अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 22 सितंबर है, दिन है इतवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछली वीडियो से लेके अब तक का जो फासला है उस दौरान कुछ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आई हैं, बड़ी अहम तरीन इस हवाले से भी हैं कि ख़ासकर जो रमत डेविड एयर बेस है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में तफसील आई है और वहाँ पर बाकायदा से एक नक्शा जारी किया गया है, दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह ने किस किस फैसिलिटी को कैसे कैसे निशाना बनाया है। रमत डेविड एयर बेस नार्दर्न एयर बेस में, नार्दर्न जो एरियाज है, नार्दर्न इजराइल है, वहाँ पर सबसे मतलब दैट इज द ओनली एयर बेस इन नार्दर्न एरियाज इन नार्दर्न इजराइल। और इस हवाले से ये एयर बेस इसराइल के लिए बहुत अहम तरीन है। इस पर तमाम तर जो हमले हैं उनकी अहम तफसील, कितने बजे कौन सा हमला हुआ, किस एरिए को निशाना बनाया गया, ये तमाम तर तफसील आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के यानी डीप अंदर जाकर जो हमले किए हैं ये बहुत अरसे के बाद, 18 साल के बाद ये हमले हुए हैं। इसके अलावा जो चैनल 12 है इसराइल का, वो ये इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह का तीसरा हमला ईस्ट ऑफ हाइफा में वकूफ़ पजीर हो चुका है। ईस्ट ऑफ हाइफा को तीसरी दफ़ा निशाना बनाया जा चुका है, ये हैब्रू मीडिया ये खुद रिपोर्ट करे। इसके अलावा 1,50,000 सेटलर्स इस वक्त ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में जा चुके हैं सिर्फ हाइफा के अंदर। इसके अलावा जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि आयरन डोम ने बजाय हिजबुल्लाह के जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनको निशाना बनाने की बजाय इस वक्त इसराइल के अपने ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। आयरन डोम में मैल फंक्शन हो चुका है और एक इतला के मुताबिक जब हिजबुल्लाह ने कफरमंदा सेटलमेंट वहाँ पर हमला किया रॉकेटों के साथ, तो जो एक्टिवेट हुआ आयरन डोम, उस आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को निशाना बनाने की बजाय वहीं पर एक और फार्म को निशाना बना लिया, जहां पर ये एक बेसिकली एक कैटल फार्म था। वहां पर इस्राएली सेटलर्स की 25 गायें मौके पर हलाक हो गई। इसके अलावा चैनल 13 बता रहा है कि हिजबुल्लाह का बयान आया है कि हम रुके बगैर, हम डीप इन इसराइल हम हमले करते रहेंगे। और यहाँ पर इस वक्त जो खदशा जाहिर किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, इसराइली चैनल्स की तरफ से, इसराइली जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से, वो ये है कि हिजबुल्लाह ख़तरनाक तरीन जो मिसाइल हैं फतेह 1, फतेह 2, वो उनको इस्तेमाल करने वाला है इन हमलों के अंदर। और वहीं पर इस वक्त आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ टाइम स्टैम्प के साथ, आपको बताया जाएगा कि कितने बजे जो रमत डेविड एयरबेस है उसको हमले का निशाना बनाया गया। सबसे पहली दफा रमत डेविड एयरबेस को 12:02 पर निशाना बनाया गया। पहला मिसाइल जाकर लगता है रमत डेविड एयरबेस पर, फिर उसके बाद दूसरा मिसाइल 12:07 पर रमत एयरबेस को निशाना बनाता है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो इसका विंग नंबर 1 है, इजार विजमैन बेस इसको कहा जाता है, इसका कोड नेम विंग नंबर 1 है, उस पर हमला किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं उन पर एक नजर दौड़ाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्क्वाड्रन इसके अंदर मौजूद हैं। इस एयर बेस पर कई एरियल फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनमें सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें फाइटर प्लेन्स शामिल हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इसमें शामिल हैं, इसमें नेवल सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो ऑफेंसिव सिस्टम है वो यहाँ पर इस एयर बेस पर मौजूद था। 18 मिनट पर यानी 12:18 पर यहाँ पर जो वर्किंग फॉर्मेशन है उसमें 3 फाइटर स्क्वाड्रन उस वक्त मौजूद थे, जिनमें दी वैली 109, दी फर्स्ट बैटल 101 और दी स्कॉर्पियन 105, ये 3 जो स्क्वाड्रन है ये इस वक्त, ये 3 जो वर्किंग फॉर्मेशंस हैं ये इस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा इंटेलिजेंस स्क्वाड्रन वहाँ पर मौजूद था जिसका नाम नाइट हंटर 160 है। इसके अलावा नेवल सर्वेलेंस स्क्वाड्रन वहाँ पर मौजूद था, डिफेंस ऑफ द वेस्ट 193 इसका नाम है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्क्वाड्रन 157 यहाँ पर मौजूद था। और मजीद यहाँ पर 4 और जो कमांड स्क्वाड्रन्स हैं जो कि दूसरे तैयारों की सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें मेंटेनेंस और मैनेजमेंट मिशंस जो हैं उनके ज़रिए से मुकम्मल किए जाते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि इसका जो लबनान बॉर्डर से फासला है 46 किलोमीटर का फासला है।
रमत डेविड एयरबेस पर एक और हमला भी हो चुका है। एक हमले की मुकम्मल दास्तान मैं आपको सुना चुका हूं। हिजबुल्लाह ने एक फोटो जारी की है, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, जिसमें जो बाकायदा से मेंशन किए गए हैं एरियाज के रमत डेविड एयरबेस पर ये जगहें हिजबुल्लाह ने निशाना बनाई है। दोस्तों, आयरन डोम के जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसके होते हुए जो तबाही मची है, एक सेटलर के घर के अंदर से एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। वीडियो देखिएगा। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की। एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में बाकायदा से दिखाया गया है कि सेटलर्स किस तरह खौफो हिरास के मारे भाग रहे हैं और उनकी जो चीखो पुकार है इस वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। ये तमाम वो सेटलर्स हैं जो कभी इमदाद लूटते थे, जो गजा के लोगों को इमदाद के ट्रक जा रहे थे, कभी उनको लूटते थे, कभी ये कहते थे कि इनमें से एक भी बंदा जो है, यानी गजा के लोगों में से एक भी शख्स बाकी नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब अब इनके अपने सर पर पड़ी है तो इनकी सूरत हाल कुछ इस तरह की है जैसे आपने वीडियो में मुलाहिजा किया। अब मैं आपके सामने इस तमाम तर मौजूदा सूरत हाल में आपके साथ में जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस का जो असल अकाउंट है, एक्स अकाउंट, वहां से जो स्टेटमेंट शेयर किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस मौके पर उनको इखलाकियात भी याद आ गई है, उनको सिविलियंस के ऊपर हमले भी याद आ गए हैं कि हमारे सिविलियंस पर हमले हो गए हैं, हमारे लोग रात को सो नहीं पा रहे, हमारे रात को सो नहीं पा रहे। ये तमाम तर चीज़ें अब उनको याद आ गई हैं। उनकी स्टेटमेंट ज़रा सुनते जाइए और इस स्टेटमेंट के मुताल्लिक दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में एक जुमला ज़रूर लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा गया है, हिजबुल्लाह टेररिज्म टारगेट सिविलियन, कि हिजबुल्लाह का जो दहशत गर्दी है उसने सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इसराइली सिविलियंस स्पेंड देयर नाइट हाइडिंग इन बम शेल्टर्स, कि हजारों लाखों लोग इसराइली सिविलियन जो हैं उन्होंने रातें अपनी बम शेल्टर्स में गुजारी हैं। और वाइल बैरेज ऑफ रॉकेट्स वर फ्लाइंग ओवर देयर हेड्स, और कहा गया है कि इस दौरान जो रॉकेट्स के बैरेज हैं वो उनके सरों से ऊपर से गुजर रहे थे और उनके घरों को निशाना बना रहे थे। एंड रॉकेट्स अलर्ट सायरन्स वर कॉन्स्टेंटली साउंडिंग थ्रू आउट द नाइट, और जो सायरन हैं जो कि रॉकेट से इन्फॉर्म करते हैं, रॉकेट्स की वार्निंग देते हैं कि रॉकेट्स आ रहे हैं, वो तमाम रात वो बजते रहे। और मजीद लिखा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन विल स्टे इन बम शेल्टर्स टुडे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ड्यू टू द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। और मजीद लिखा गया है कि हजारों बच्चे रात को जागे रहेंगे शेल्टर्स में और सुबह स्कूल जाने की बजाय वो शेल्टर्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमें इसको फौरी तौर पर रोकना होगा। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि कम से कम 2 लाख लोग जो हैं गजा के अंदर कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। उनमें से 15,000 बच्चे हैं। वो जो लिस्ट है ना नामों की, 15,000 बच्चे लिस्ट, उसके पहले 4 सफ़े जो हैं वो तमाम उन पर मुश्तमिल हैं। उनके नाम उस पर लिखे हुए हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है। तो ये अब यहाँ पर जो भाषण दिया जा रहा है इसके मुताल्लिक काश ये इस भाषण पर खुद भी अमल करते। मुझे इंसानों से कोई खुशी नहीं होती है, कोई सिविलियन जो हैं या जो भी हैं, मुझे उनके खुशी नहीं होती। उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ हो, किसी भी कौम के साथ हो, वो इंसान है। और लेकिन मैं यहाँ पर इनका जो सिर्फ एक डुअल इमेज है, एक जो हिपोक्रेसी है, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से इनका ये बयान इस वक्त इनको तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो याद आ रही हैं। मोरओवर डेली मारीव जो कि इसराइल का अपना चैनल है वो लिख रहा है कि 12 घर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा कारें, दरख्त गिर गए। इसके अलावा किरियात ब्यालग सेटलमेंट जो है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और ये जो किरियात ब्यालग सेटलमेंट है ये हाइफा के करीब है। यहाँ पर रॉकेटों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। और दोस्तों, रमत डेविड एयरबेस के साथ साथ एक और अहम तरीन जगह जिसको निशाना बनाया गया है वो है राफेल वेपन मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी। ये नॉर्थ हाइफा के अंदर ये मौजूद है और इसको फादी 1 और फादी 2 रॉकेटों के साथ निशाना बनाया गया है। और इसमें कई दर्जन कटायुशा रॉकेट जो हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और ये वो फैक्ट्री है जिसकी इस वक्त ईंट से ईंट बजाई जा चुकी है। किस कदर खोखले दावे आपको नजर आएंगे कि ये वो फैक्ट्री है जहां पर दूसरी चीज़ों के साथ साथ
आयरन डोम तैयार किए जाते थे। आयरन डोम बनाने की फैक्ट्री है और जो आयरन डोम बनाने की फैक्ट्री है उसकी हिफाजत कोई आयरन डोम नहीं कर सकी। बाकायदा तौर पे ये जो फैसिलिटी है, ये जो वेपन राफेल फैक्ट्री है, इसको बाकायदा तौर पर जो हिजबुल्लाह है उसने बड़े बुरे तरीके से इसको नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों वंस अगेन मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। 25 अगस्त को आपको याद है कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया था हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर, जिसमें उसका जो इंटेलिजेंस यूनिट है 8200 उसको निशाना बनाया गया था। उसकी जो 2 बिल्डिंग्स हैं उनको तबाह कर दिया गया था। एक वो बिल्डिंग थी जहां पर इसराइली फौजी सो रहे थे और उनको सोते में उनको निशाना बनाया गया। बाद में पता चला कि वहां पर 22 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं और 74 जख्मी हुए हैं। कितने दिन के बाद पता चला? कम से कम 20 दिनों के बाद पता चला। तो अभी जो होने वाले नुकसान हैं, अभी जो मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में किसी ने मेंशन किया जी कि इस पे हिजबुल्लाह ने कोई बस ऐसे ही रॉकेट जो है वो फेंके हैं और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। हैब्रियो मीडिया चीख चीख कर कह रहा है। और मजीद जो है इसके हवाले से कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जी हिजबुल्लाह ने कुछ भी नहीं अचीव किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, ये इन हमलों को कहा जा रहा है कि 18 साल के बाद, यानी 2006 से लेकर आज तक इतने खतरनाक हमले नहीं किए गए। इन हमलों में जो रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए हैं डीप इसराइल को निशाना बनाने के लिए, वो फजर 1 रॉकेट्स जो हैं वो हैं और इनको 2006 के बाद से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस वक्त जो होने वाला नुकसान है उसकी जो डिटेल है आपको हो सकता है कि कुछ दिन के बाद मिले, क्योंकि इस वक्त तमाम इसराइल के ऊपर जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कवरेज पर पाबंदी है। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा अल जज़ीरा चैनल जो कि रमल्ला के अंदर, जो कि वेस्ट बैंक का एक शहर है, वहाँ पर उसका ऑफिस था। इसराइली फौजियों ने वहाँ पर उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको तमाम क्रू, उसका जो फैसिलिटीज़ हैं, उसका जो इक्विपमेंट है उसको उठा कर ले गए, उसको तमाम को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उनको कहा गया कि आपका ऑफिस 45 डेज़ के लिए हम बंद कर रहे हैं, 45 दिन के लिए हम इसको बंद कर रहे हैं। क्यों? इसलिए ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो से आपको नजर आ जाएगा कि अल जज़ीरा को क्यों बंद किया गया। क्योंकि अल जज़ीरा दिखा रहा है कि इसराइली फौज बर्बरियत की किस तरह की हदें पार कर रही है। जो सच है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, वो अल जज़ीरा दिखा रहा है। इसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। इसराइल का अपना चैनल 13 इस वक्त क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं, ये इसका जो अपना बयान है, यानी चैनल 13 का बयान, ये इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस के बयान से इंटायरली डिफरेंट कहानी सुना रहा है। ये चैनल 13 जो इसराइल का एक बड़ा चैनल है, ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक साइड पर हमले किए हैं और बहुत नुकसान हुआ है हाइफा और क्रियोट में। और अगस्त 2006 के बाद से लेकर पहली दफ़ा इस तरह का बड़ा नुकसान इसराइल को झेलना पड़ा है। जबकि जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि सिविलियंस पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह इसके हवाले से बड़े एक इसको रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को निशाना बनाना है। जब तक इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस हमारे सिविलियंस को निशाना बाकायदा से बनाना नहीं शुरू करती, मतलब गो के निशाना बन रहे हैं लेकिन उस बड़े पैमाने पर निशाना नहीं बन रहे। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं, हिजबुल्लाह के जो मिसाइल्स हैं, उनसे कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं उनकी रेंज साउथ तक जाती है, यानी तमाम का तमाम जो इसराइल है वो उसके निशाने पर है। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो सेटलर्स का एक चैनल है, उसके मुताबिक, यानी जो इसराइली सेटलर्स हैं उनका वहाँ पर चैनल है, उनके मुताबिक इस वक्त फजर रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। डीप विद इन इसराइल 5 फजर रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं। वंस अगेन ये चैनल भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि फजर रॉकेट्स जो हैं ये 2006 के बाद से पहली दफ़ा इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वो ये एक चीज़ इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अभी हिजबुल्लाह ने जो कुछ किया है वो उसकी कैपेसिटी से बहुत दूर है, यानी उसकी जो फुल कैपेसिटी है वो इससे कहीं ज़्यादा है कि वो इसराइल के अंदर किस बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इसराइल को इस वक्त जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है वो ये है कि उसका जो आयरन डोम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसके होते हुए इसराइल के अंदर इस बड़े पैमाने पर तबाही मची है। तो वहीं पर एक और चीज़ के ऊपर अभी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि क्या इसराइली फ़ौज लबनान के अंदर घुसकर कार्रवाई करना चाहेगी या नहीं। इसके हवाले से अभी तक
जो फ़ैसला है वो नहीं किया जा सकता। देखिए गज़ा जो था, गज़ा के अंदर जो इस्राएली फ़ौज है जिसको एयरफोर्स की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, जिसको तमाम तर जो सर्वेलेंस और इस तरह की चीज़ें थी वो सारी की सारी हिमायत हासिल थी, लेकिन एक डिफरेंस था, गज़ा के पास इस तरह के एडवांस्ड वेपन, इस तरह के एडवांस्ड रॉकेट्स और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। उनके पास आम रॉकेट्स थे, आम जो शेल्स हैं वो थे, लेकिन इसके बावजूद गज़ा के अंदर बड़ा टफ टाइम दिया गया, सिविलियंस को तहस नहस कर दिया गया वहाँ पर। लेकिन जो हमास है, हमास का अभी तक मतलब इसराइल के जो जनरल्स हैं वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमास का बाल भी बीका नहीं किया जा सकता। और अभी जो इसराइल के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस की इस वक्त रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये हैं कि नार्दर्न इसराइल को तो निशाना बनाया ही गया है, लेकिन अभी तक जो तेल अवीव है उसके ऊपर हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि तेल अवीव जो है वो उसका मेन टारगेट है। तेल अवीव पर जब तक हमला नहीं होगा उस वक्त तक हिजबुल्लाह चैन से नहीं बैठेगा। और वहीं पर नेतन्याहू के बयान को लेकर इसराइली चैनल जो हैं ये बात भी डिस्कस कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा था कि नॉर्थ के अंदर जो सेटलर्स हैं उनको वापस लेकर आया जाएगा, लेकिन नॉर्थ के अंदर सेटलर्स उनको वापस लेकर आने के बजाय अब इस बात पर गौर व फिक्र हो रहा है कि हाइफा के सेटलर्स को, हाइफा के अंदर जो सेटलर्स हैं उनको कहां पर करना है, उनको कहां पर सेंट्रल इसराइल में उनको कहां पर जाकर रखना है, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह का मुकम्मल फोकस जो है वो हाइफा के ऊपर है और हाइफा की तबाही और बर्बादी की दास्तान इस वक्त जो है वो लिखी जा रही है। दोस्तों इस वक्त तक की अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा पैदा होने वाली सूरत हाल के मुताबिक तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त अहम तरीन जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। खुदा हाफिज़।